धर्मपुर एक पुराना गांव जो अपनी रिवायती हिंदू रस्मों और मंदिरों के लिए जाना जाता था। सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की सदा पूरे गांव में गूंज थी और लोग अपनी पूजा में मशगूल रहते। मगर इसी गांव के एक कोने में पश्चिम की जानिब एक सादा सी मस्जिद भी थी। न कोई आलीशान दीवार, न रोशन लाइटें, सिर्फ एक पुराना गुंबद और एक तन्हा मीनार जो वक्त की खामोशी में भी अपने वजूद का ऐलान करता था। लोग इस मस्जिद को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। उन्हें लगता था यह बस एक पुरानी इमारत है। लेकिन वक्त ने करवट ली और लोगों के दिलों में मस्जिद को लेकर अजीब सी बातें पैदा होने लगी। गांव के रसूखदार ब्राह्मण पंडित राघव शास्त्री को मस्जिद की मौजूदगी खटकने लगी। उन्होंने खुलेआम अपनी नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दिया। वह कहते, यह मस्जिद हमारे ईमान के खिलाफ है, इसे मिटा देना चाहिए। उनके यह अल्फाज कुछ नौजवानों के दिल में आग बनकर उतर गए। धीरे धीरे उन्होंने मस्जिद के खिलाफ आवाजें बुलंद करनी शुरू की। नफरत भरे भाषण हुए, लाठियां उठीं और फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया मस्जिद को गिराया जाएगा। लेकिन जब वह लोग मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, एक अजीब मंजर ने उनके कदम रोक दिए। मस्जिद के पिछले हिस्से से दर्जनों सांप निकलकर मस्जिद के बाहर बैठ गए। वो एकदम खामोश थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने हमला करने वालों के होश उड़ा दिए। डर और हैरत में वो सब उल्टे पांव लौट गए। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। कोई कहता यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन बहुतों का मानना था यह अल्लाह की तरफ से इशारा है। एक बुजुर्ग ने कहा, यह चमत्कार है। एक खुदाई पैगाम इबादतगाह को छूना भी गुनाह है। जब इस पूरी घटना की खबर गांव के एक नौजवान मनोज को मिली, जो पेशे से स्कूल टीचर था और हमेशा इंसाफ की बात करता था, उसके लिए यह खबर चिंता का विषय बन गया। वह मस्जिद के पास गया, कुछ पल ठहरा और वहां की पुरस्कून हवा को महसूस किया। उसने देखा कि लोग चुपचाप इबादत में डूबे हुए थे। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई नहीं। उसके दिल में सवाल उठा, अगर यह लोग किसी को नुकसान नहीं दे रहे तो इनके इबादतगाह को मिटाने की जरूरत क्यों? मनोज की सोच गहरी होने लगी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात करने का मन बनाया। लेकिन फिर एक और अजीब घटना ने गांव को हिला दिया। एक बार फिर मस्जिद के पास सांप नजर आए। लोग कहने लगे, यह अल्लाह की तरफ से हिफाजत है। शास्त्री जी अब भी अपनी जिद पर कायम थे, लेकिन अब उनके कुछ साथी भी सोच में पड़ गए। क्या वाकई यह सिर्फ इत्तेफाक है या ऊपर वाला कुछ दिखा रहा है? इन्हीं दिनों मस्जिद के पास और भी अजीब चीजें महसूस की जाने लगी। दिन के उजाले में वहां पर साया सा महसूस होता, जैसे कोई है मगर नजर नहीं आता। नमाजियों ने बताया, मस्जिद की फिजा में अब एक अजीब सुकून है जो पहले कभी नहीं था। इसी दरमियान गांव का एक और नौजवान सुनील, जो शास्त्री जी का करीबी था, गुजरा। अंदर से दुआओं की नरम आवाजें आ रही थीं। उसने कान लगाया। वो लोग गांव की सलामती, अमन और इंसानियत की दुआ कर रहे थे। ना कोई गुस्सा, ना बद्दुआ। सुनील के दिल को गहरा असर हुआ। वह चुपचाप लौट गया और शास्त्री जी से कहा, मैंने मस्जिद में जो देखा वह नफरत नहीं, मोहब्बत थी। लेकिन राघव शास्त्री जी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह सब इनका एक चालाकी भरा खेल है। ये बाहर से खुद को नेक दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये बातें सुनकर सुनील के दिल में दोबारा शक ने जगह बना ली। लेकिन दिल का चयन अब भी उससे दूर था। उसे लगता था कि मस्जिद के साथ जो हो रहा है वह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुछ गहराई है जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी बीच गांव के एक पुराने पुलिस सिपाही रामेश, जो बरसों से गांव में तैनात था, मस्जिद के पास पहुंचा। गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा कि वहां कुछ गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं। वह मस्जिद के पास पहुंचा और हालात का जायजा लेने लगा। वहां का मंजर बिल्कुल पुरसुकून था। नमाजी इत्मीनान से इबादत में मशरूफ थे। ना कोई हंगामा, ना कोई गड़बड़। रामेश ने वहां के मुसलमानों से बात की। उन्होंने साफ कहा, हम तो बस अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। फिर वह गांव के कुछ हिंदू लोगों से मिला और उनसे पूछा कि मस्जिद से उन्हें क्या तकलीफ है। जवाब मिला, यह हमारी जमीन पर है, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। रामेश को यह बात बेमतलब लगी। वह शास्त्री जी से जाकर बोला, यह लोग तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मस्जिद को गिराना किसी मसले का हल नहीं है। मगर शास्त्री जी ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया,
तुम बाहरी हो, हमारे गांव की बातों को नहीं समझ सकते। रामेश खामोश हो गया, लेकिन उसके अंदर भी सवाल उठने लगे थे। क्या हम किसी बेगुनाह को गलत समझ रहे हैं? इसी दौरान मनोज, जो गांव का स्कूल मास्टर था, उसने मस्जिद के बारे में और मालूमात हासिल करने की ठानी। उसने कई पुरानी किताबें जमा की और मस्जिद के तारीखी पहलुओं को पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि यह मस्जिद सदियों से गांव में मौजूद है और इसका कोई विवादित माजी नहीं रहा, बल्कि जब जब गांव में आफत या बीमारी आई, मस्जिद के नमाजियों ने गांव की सलामती के लिए दुआएं की और लोगों ने महसूस किया कि उन दुआओं से हालात वाकई बेहतर हुए। एक रोज मनोज ने अपने हिंदू दोस्तों से कहा, चलो मस्जिद चलते हैं, खुद देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। जब वे वहां पहुंचे तो देखा मस्जिद के पास कुछ सांप थे, मगर वह बिल्कुल पुरमंड थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बस एक कोने में चुपचाप बैठे थे। मनोज ने सबके सामने कहा, यह मस्जिद ना हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचा रही है, ना हमारी तहजीब को। हमें अपने रवैया पर दोबारा सोचना चाहिए। गांव के कुछ लोग मनोज की बातों पर गौर करने लगे, लेकिन राघव, शास्त्री और उनके समर्थक अब भी अपनी जिद पर अड़े थे। अब सिर्फ मस्जिद का नहीं, अपनी पहचान का सवाल बन चुका था।